तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग के बीच इजराइल को लगा झटका। गाजा पट्टी में मदद करने जा रही महिलाओं के साथ इजराइल की सेना ने किया बलात्कार, तो भड़के फ्रांस ने इजराइल के मंत्री और सेना अधिकारियों पर लगाया बैन। नेतन्याहू के लिए फ्रांस से बड़ा झटका। तिब्बत के दलाई लामा के अगले अवतार पर भारत के हस्तक्षेप से नाराज हुआ चीन, दे दी धमकी। बोले भारत ने अगर दलाई लामा के मामले में हस्तक्षेप किया तो कतई नहीं छोड़ा जाएगा, भारत के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। ईरान अमेरिका सीज फायर से पहले ही टूटा, ईरान ने दी चेतावनी, ना देंगे यूरेनियम और ना ही खोलेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट, इतने पे करना हो तो कर लें युद्ध विराम। नेतन्याहू की बढ़ गई है मुश्किलें। भारत में पेट्रोल डीजल और महंगाई की किल्लत को लेकर राहुल गांधी ने किया दावा। बोले अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में बकरा ईद से पहले योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को दी सख्त चेतावनी। खुले में नमाज और खुले में बकरा ईद की कुर्बानी करने पर लगा दी रोक। कॉकरोच जनता पार्टी की हुई चांदी, ममता बनर्जी ने दिया समर्थन। बोले इस पार्टी की तरह और पार्टी भी देश में बननी चाहिए, यही करेंगी भाजपा का खात्मा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका जंग के बीच इजराइल को बड़ा झटका, फ्रांस ने बैन किया इजराइल का गृह मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका जंग के बीच इजराइल को फ्रांस से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है जिसे सुनकर नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने के लिए विदेश के एक्टिविस्ट गाजा पट्टी सामान लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में ही इजराइल की सेना ने उनको पकड़ लिया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनकी जमकर पिटाई की। इसी बात से नाराज हुए फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है कि इजराइल के नफरती नेता दुनिया में कभी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के दक्षिणपंथी नफरती नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा कार मंत्री इतामार बेन गवीर के खिलाफ फ्रांस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे फ्रांस में बैन कर दिया है। यानी ये व्यक्ति अब फ्रांस में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि इस पर बैन लगा दिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले भी फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे देश में इस पर बैन लगा हुआ है और यही काम अब फ्रांस ने किया है। फ्रांस का साफ कहना है कि गाजा पट्टी में लगातार हमारे लोग मदद पहुंचाएंगे और इजराइल की बस की बात नहीं है वो इन लोगों को रोक ले। अगर इजराइल इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम इजराइल के एक एक नेता पर बैन लगा देंगे और फिर वो कहीं पर जा नहीं पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि फ्रांस ने ये बड़ी कार्रवाई यहूदियों के खिलाफ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो डोनाल्ड ट्रंप के चीन से जाने के बाद फिर से चीन ने दिखाई भारत को आंख। बोले दलाई लामा के आगे अवतार पर आप बीच में ना पड़ो, ये हमारा मामला है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने शनिवार को भारत को फिर से चेतावनी दी है और दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा है। चीन ने कहा है कि उनके दलाई लामा के अगले अवतार को चीन का आंतरिक मामला है और चीन ही ये काम करेगा कि आगे तिब्बत का दलाई लामा कौन होगा। अगर भारत इसमें हस्तक्षेप करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। भारत के लिए सीधी चेतावनी चीन ने दे दी है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है और इसमें उन्होंने साफ कहा है कि चीन ही आने वाले दलाई लामा का चुनाव करेगा, इसमें भारत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर भारत ने तिब्बत में दलाई लामा के ऊपर कोई भी कार्रवाई की या किसी तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारत अपनी खैर मनाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि चीन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन ने भारत को हड़का दिया है कि वो दलाई लामा मुद्दे से बिल्कुल दूर रहे।
इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने दिया झटका, बोले नहीं देंगे यूरेनियम और नहीं छोड़ेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के सामने बीते 1-1.5 महीने से अमेरिका सीज फायर के लिए गिड़गड़ा रहा है। कभी तो वो पाकिस्तान जाता है तो फिर कभी कतर, लेकिन अभी तक दोनों ही देशों के बीच बातचीत नहीं बन पाई है। अमेरिका का मानना है कि इनरिच यूरेनियम ईरान अमेरिका को दे और कई प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बैन करेगा, जो खाली रूप से चलता था वो हॉर्मुज स्ट्रेट भी पकड़ेगा। लेकिन अब ईरान ने सीधी चेतावनी अमेरिका को दे दी है, ना तो वो इनरिच यूरेनियम अमेरिका को देगा और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना कब्जा हटाएगा। उसका साफ कहना है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से टोल वसूलेगा। इसके साथ ही अमेरिका की मुसीबत और बढ़ गई है। उसने कह दिया है ना ही वो इनरिच यूरेनियम अमेरिका को देगा, इतना तो वो कर सकता है 10-15 साल के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट रोक सकता है, लेकिन जो इनरिचमेंट यूरेनियम है उसके पास जो 60% है उसको देने से साफ मना कर दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत बढ़ गई है और डोनाल्ड ट्रंप अब देखते हैं क्या करेंगे। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बकरा ईद से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मुसलमानों को चेतावनी, बोले खुले क्षेत्र में नमाज और पशु की कुर्बानी की तो करेंगे कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बकरा ईद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। रविवार को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद के अवसर पर खुले क्षेत्र में कुर्बानी करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इसी के साथ ही योगी ने कहा है कि अगर खुले क्षेत्र में नमाज भी मुसलमानों ने अदा करी तो कार्रवाई की जाएगी। नमाज और बकरी की कुर्बानी करने पर खुले स्थान पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईदगाहों और संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों और ड्रोन के जरिए नज़र रखने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो 1 साल के बाद गिर जाएगी केंद्र में मोदी सरकार, राहुल गांधी ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगले 1 साल में मोदी की सरकार भारत में गिर जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय राहुल गांधी का ये बयान बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की एक बैठक में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था और कहा था कि मोदी सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे उसकी सरकार आने वाले 1 साल में हर कीमत पर गिरेगी। राहुल गांधी का मानना है कि मोदी सरकार के आते ही देश का सत्यानाश हो गया, देश की जीडीपी बर्बाद हो गई, देश का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया और देश इस कगार पर पहुंच गया है कि पेट्रोल डीजल तक भारत में नहीं मिल रहा है। मोदी को कहना पड़ रहा है कि आप विदेश मत जाओ, खाना मत खाओ, आप सोना मत खरीदो। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि इसलिए जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता थी वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि देश में कोई भी चीज़ ठीक नहीं चल रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने ये दावा खुले तौर पर किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस जनता पार्टी की हुई चांदी, बंगाल की पूर्व सीएम ने दिया समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमा रही कांग्रेस जनता पार्टी को टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन मिल गया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस जनता पार्टी को पूरा समर्थन देने की बात कही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पार्टी को आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खुला समर्थन पहले ही मिल चुका है, लेकिन अभी तक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में हाल ही में सत्ता गंवाने वाली टीएमसी से समर्थन देती है तो ये कांग्रेस जनता पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। ममता और अभिषेक बनर्जी द्वारा कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान उनकी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया। सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को भी कांग्रेस जनता पार्टी का साथ
देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कांग्रेस जनता पार्टी अब बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूएई की मदद से ईरान ने खरीदे थे चीन के सैन्य उपकरण और फिर उन्हीं से यूएई कर दी तबाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा जगत से सांप को दूध पिलाने जैसा एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एफटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग शुरू होने से पहले ईरान की सेना को यूएई एक कंपनी के जरिए चीन के खतरनाक हथियारों को पहुंचा रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम को घातक बनाने के लिए किया, उसी यूनिट ने जिस यूएई ने ईरान की जमकर मदद की थी, उसको हथियार दिए थे, उसी यूएई को ईरान ने बर्बाद किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, जिसकी मदद करी थी यूएई ने और उसी ने यूएई को तबाह कर दिया।